हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो के अंदर हम टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं। राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी के लेखक है। तो बातारी फुलवारी जो रचना है ये किसकी प्रसिद्ध रचना है उसके बारे में बताना है। सूर्यमल मिश्रण सूर्यमल मिश्रण मुख्यतः बूंदी के निवासी थे और बूंदी में इनका जन्म होता है 1872 ईस्वी में। इसी के साथ पूछा जाए दोस्तों तो ये राम सिंह महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। विजय दांदे था, नरोत्तम दास स्वामी और अमरचंद नाठा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों बातारी फुलवारी जो है ये विजय दांदे था के द्वारा लिखी गई काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन ये भी लगाइए इंपॉर्टेंट। भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार जिसने राजस्थान और उससे बाहर इस नृत्य को पहचान दिलाई, कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। और भवाई नृत्य को राजस्थान के अलावा बाहर के क्षेत्र में प्रसिद्धि दिलाने वाली गुलाबो, जोधपुर की पुष्पा व्यास, किशनगढ़ की फुलमा, भिलवाड़ा की वीणा अजमेरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जोधपुर की पुष्पा व्यास के द्वारा ये कार्य किया गया। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लगाई। नृत्य नाटक सूरदास यानी बोरा बोरी, डोकरी, संकरिया किस पेशेवर लोक नृत्य से संबंधित है? तेरह ताली, भवाई, कच्छी घोड़ी, नेजा। कच्छी घोड़ी जो है ये शेखावाटी क्षेत्र में होने वाला एकमात्र ये व्यावसायिक नृत्य है दोस्तों, ध्यान में रखना। व्यावसायिक नृत्य है कच्ची घोड़ी जो कि कहाँ पर? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि सूरदास, बोराबोरी, डोकरी, संकरिया किस पेशेवर लोक नृत्य से संबंधित है? तेरह ताली, भवाई। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भवाई नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये करना है आपको सुमेलित नृत्य दे रखा है एक तरफ और एक तरफ दे रखी है जाति। बिछुड़ा, कालबेलिया, गेरू, बंजारा, बलेदी, गुजर और चौथा जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो रहेगा यहाँ पर घूमरा वागड़ क्षेत्र का ब्राह्मण समुदाय द्वारा। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसी के साथ बात करें सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर की तो वो रहेगा दोस्तों डी नंबर आंसर रहेगा। डी नंबर में दे रखा है ए में 1 होगा, बी में 4 होगा, स में 2 होगा और द में 3 होगा। तो द में 3 होगा मतलब घूमरा जो नृत्य है वो दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है गुजर, गै से गुजर, गह से घूमरा गुजर। तो ये घूमरा जो है ये गुजरों का प्रसिद्ध है। इसी के साथ बात करें जो ये बलेदी है, बलेदी जो है ये बंजारों का प्रसिद्ध है। इसी के साथ बिछुड़ा जो है ये कालबेलियों का प्रसिद्ध नृत्य है। और गेरू जो होता है दोस्तों, गेरू यानी बै में हमने देखा 4 नंबर रहेगा तो ये वागड़ क्षेत्र के ब्राह्मण समुदाय के द्वारा गेरू नृत्य किया जाता है। और वागड़ को तो आप भली भांति जानते होंगे दोस्तों। एक दो तीन नाम जो है उन पर ध्यान विशेष रखें। एक तो होता है दोस्तों, एक तो होता है मरु। क्या होता है दोस्तों? एक होता है मेरू, एक होता है मरु। मेरू जो होता है ये अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को कहते हैं, जबकि मरु जो होता है ये मरुस्थल का शॉर्टकट नेम है। मरु और मेरू में दोनों में अंतर आप जान गए होंगे अब। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बात करें, झूमर नृत्य को प्रसिद्ध किया। यहाँ पर दोस्तों ध्यान में रखना ये घूमर नहीं है, ये झूमर नृत्य है। और झूमर नृत्य कजरी, डालीबाई, मांगीबाई या फिर लाडीबाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा झूमर नृत्य को किसने प्रसिद्ध किया? तो वो होगी डालीबाई, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आहोर जालोर के बिजली गांव का प्रसिद्ध नृत्य है। तो गांव कौन सा है? जालोर जिले का बिजली गांव है, यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य पूछा है। सुकुर नृत्य, कक्का नृत्य, झाला नृत्य या फिर रिछुआ नृत्य। तो ये जो बिजली गांव है यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य सुकुर नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें, यह भी काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। बिलों में प्रचलित नृत्य जो शौर्य परक कठिन साहस का द्योतक है, यानी साहसपूर्व जो नृत्य किया जाता है। खारी नृत्य, हाथीमना नृत्य, सुकुर नृत्य या फिर धाड़ नृत्य। हाथीमना जो नृत्य है ये बिलो द्वारा साहसपूर्वक कार्य या फिर साहस रूपी कार्य में किया जाता है। शौर्यपूर्वक कठिन साहस का द्योतक है कौन सा? हाथीमना नृत्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर के रचनाकार। संगीत रत्नाकर के रचनाकार इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हो एग्जाम में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन सारंगदेव, अहोबल, राम अमात्य और भरतमुनि। तो राइट आंसर की बात करें तो संगीत रत्नाकर जो है ये सारंगदेव के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? संगीत रत्नाकर।
ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों का आज ट्रेंड चल रहा है। और संगीत ग्रंथ दे रखा है और उसका रचनाकार दे रखा है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि, मान कुतूहल राजा मान सिंह तोमर, सूड प्रबंध राणा कुंभा, संगीत दर्पण दर्पण भावभट्ट। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान में रखना, नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। मान फुतूहल जो है कुतूहल, ये मान सिंह तोमर के द्वारा लिखा गया है। सूड प्रबंध जो है ये राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। लेकिन संगीत दर्पण जो है ये भाव भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना संगीत दर्पण जो है ये किसकी प्रसिद्ध रचना है। अगर आप भली भांति किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकोगे। अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रति समर्पण नहीं रखते तो आप संगीत दर्पण का जो आंसर है वो नहीं दे पाओगे। ये मेरा आपसे चैलेंज रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया दोस्तों। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। तो संगीत नाटक अकादमी जो है दोस्तों वो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ राजस्थान प्राच्य प्रतिष्ठान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? प्राच्य प्रतिष्ठान संस्थान जो है ये भी जोधपुर में स्थित है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। संगीत पारिजात किसने लिखा? संगीत पारिजात है दोस्तों। संगीत पारिजात किसने लिखा? अहोबल, कुमार गंधर्व, मोहम्मद रजा या फिर भातखंडे। तो ये जो संगीत पारिजात है दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये अहोबल के द्वारा लिखा गया है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में एक बार देखा गया था ये क्वेश्चन, इस वजह से ऐड किया गया है। संगीत पारिजात जो है ये अहोबल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बात करिए अगले क्वेश्चन पर। कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए जयपुर में सन 1993 में किस केंद्र की स्थापना की गई? तो कला धरोहर संरक्षण हेतु और राज्य के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए जयपुर के 1993 में केंद्र की स्थापना की गई। जवाहर कला केंद्र, रंगमंच, रविंद्र मंच, जयपुर कथक केंद्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों जवाहर कला केंद्र जो है ये राजस्थान के कलाकारों को प्रोत्साहित करने हेतु और कला का जो साहित्य इसके संग्रहण हेतु किया गया। अगले क्वेश्चन पर बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? तत्व जिसमें तार का उपयोग किया जाता है तो तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। रावण होता, नौबत, सारंगी, जंतर। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। रावण हत्ता काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रावण हत्ते के बारे में एग्जाम में विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नौबत एक तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। यहीं से आप अंदाजा लगाइए, रावण हत्ता जो है एक तत्ववाद्य यंत्र है जो कि रामदेव जी की फड़क बांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नौबत एक तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। सारंगी भी है, जंतर भी है। तो ध्यान में रखना दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। पिया बसंती का एल्बम तथा अलबेला सजन घर आयो के गायक है। पिया बसंती का एल्बम है और इसमें जो सॉन्ग है अलबेला सजन घर आयो के गायक है ठाकुर किशन सिंह, उस्ताद सुल्तान खां, उस्ताद हिदायत खां और पंडित शशि मोहन भट्ट। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा उस्ताद सुल्तान खां जो है ये पिया बसंती एल्बम का एक सॉन्ग है। अलबेला सजन घर आयो इसके रचयिता है उस्ताद सुल्तान खां। तो ध्यान में रखें, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सुमिलित करना है, कलाकार है और क्षेत्र है। पंडित पुरुषोत्तम पखवाज वादक, पंडित ब्रिजभूषण गिटार वादक या फिर लाल काबरा, पंडित मन्ना लाल वीणाकार। इसी के साथ चौथा ऑप्शन पे बात करें तो वो रहेगा सत्यदेव पवार और वायलिन वादक। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के जो आगे ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पर बात करें तो राइट ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी इसमें ए फर्स्ट होगा, बी सेकंड होगा, एस थर्ड होगा और इसी प्रकार ये श्रृंखला चलेगी। तो पंडित पुरुषोत्तम दास जो है ये पखवाज वादक है। ध्यान में रखना, देखो यहाँ पर कंफ्यूजन ये होती है कि किस तरीके से याद करें। तो दोस्तों ध्यान में रखना, पंडित पुरुषोत्तम पखवाज, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि
पंडित ब्रिजभूषण ये गिटार वादक लाल काबरा है, और पंडित मन्ना लाल ये एक प्रसिद्ध वीणाकार है। दोस्तों ध्यान में रखना सभी पंडित ही है। सत्यदेव पवार जो है ये वायलिन वादक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान के वे कलाकार जो प्रख्यात कथक नर्तक होने के साथ साथ अद्वितीय तबला वादक एवं पखवाज वादक भी थे। तो पखवाज वादक भी थे, तबला वादक भी थे, और प्रसिद्ध कथक नृत्य के साथ साथ ये प्रसिद्ध कथक के प्रसिद्ध कलाकार थे। तो ये कौन थे? पंडित दुर्गालाल, पंडित देवीलाल, पंडित ओंकार लाल, पंडित सुंदर प्रसाद। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा पंडित दुर्गालाल जो है ये प्रसिद्ध पखवाज वादक थे, प्रसिद्ध तबला वादक थे, और प्रसिद्ध कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार भी थे। इसी के साथ उस्ताद सुल्तान खां लगाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सारंगी वादक, शास्त्रीय गायक, तबला वादक या फिर सरोद वादक, उस्ताद कौन है? उस्ताद है सुल्तान खां। कौन है दोस्तों? सुल्तान खां। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सारंगी वादक। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, स से सुल्तान, स से सारंगी। तो सारंगी के प्रमुख कलाकार कौन है? वो है सुल्तान खां। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थानी रंगमंच को सृजनात्मक रूप देने वाले कलाकार श्री कन्हैयालाल पंवार का जन्म हुआ। तो राजस्थानी रंगमंच को सृजनात्मक रूप देने वाले कलाकार कौन है? कन्हैयालाल पंवार है। चूरू, जोधपुर, अलवर या फिर सिरोही? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये जोधपुर के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं, जो कि जिनका प्रमुख नाम जो है वो कन्हैयालाल पंवार है। और राजस्थानी रंगमंच को सृजनात्मक रूप देने वाले कलाकार ये जोधपुर के निवासी है। कौन? कन्हैयालाल पंवार। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, बांसवाड़ा की सुश्री प्रेरणा श्रीमाली है। तो बांसवाड़ा की कौन है? सुश्री प्रेरणा श्रीमाली। ये किससे संबंध रखती है? जयपुर घराने के कथक कलाकार, सितार वादक, राज्य के पहले महिला तबला वादक। तो सुश्री प्रेरणा श्रीमाली जो है दोस्तों ये जयपुर घराने की प्रसिद्ध कथक कलाकार रही है। कहाँ की? जयपुर घराने की प्रसिद्ध कलाकार श्रीमाली रही है। तो श्रीमाली एक प्रसिद्ध कथक कलाकार है, ध्यान में रखना। इसी के साथ किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया? तो ये फल्गुबाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। इनके बारे में अध्ययन करिए तो ये प्रसिद्ध नृत्य गुर्जरों का चरी नृत्य, शिकारी नृत्य, रतवई नृत्य या फिर रणबाज नृत्य। तो प्रसिद्ध चरी नृत्य, ये चरी नृत्य करती है कौन सी? फल्गुबाई। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको विश्व स्तर पर ख्याति प्रसिद्ध करवाई थी किसने? फल्गुबाई ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट। कथा कही एक जले पड़े ने तथा चंद्रमासिक उर्फ चमकू नाटक के लेखक है। कथा कही एक जले पेड़ ने, कथा कही एक जले पेड़ ने और चंद्रमासिक उर्फ चमकू नाटक के लेखक है। मीनाक्षी ठाकुर, सज्जन पुरोहित, मोहन भट्ट और मानु भारती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मानु भारती जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, जिनके द्वारा ये दो, एक तो नाटक और एक ये कथा कही एक जले पेड़ ने और चंद्रमा सिर्फ उर्फ चमकू। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद आपने पहली बार देखे हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नगाड़ा की ताल पर किया जाने वाला नृत्य क्षेत्र कौन सा है? अलवर भरतपुर, अलवर और भरतपुर ये। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, अग्नि नृत्य ये बीकानेर का प्रसिद्ध है और इसका उद्गम पूछा जाए तो ये चूरू से इसका उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, बिंदोरी नृत्य, बम नृत्य या फिर नादर नृत्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों वो रहेगा बम नृत्य। बम नृत्य जो है ये अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है और यहाँ पर जब नई फसल आने की खुशी में पुरुषों द्वारा नगाड़ा की ताल पर किया जाता है। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये रहेगा राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास
किस नृत्य को प्रकाश में लाए? तो जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री थे दोस्तों, याद रखना, एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो मनोनीत व निर्वाचित थे। निर्वाचित और मनोनीत होने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे, जिन्हें शेर ए राजस्थान या फिर जोधपुर के प्रसिद्ध रहे हैं व्यक्तित्व। इसी के साथ ढोल नृत्य, डांडिया नृत्य, ढफ नृत्य या फिर कच्ची घोड़ी नृत्य, ये शेखावाटी का प्रमुख नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य जो एक व्यावसायिक नृत्य है। तो ये राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय माना जाता है। नेक्स्ट बात, अगला क्वेश्चन नंबर रहेगा 24। किस नृत्य की कलात्मक अदाकारियां प्रस्तुत की जाती है? किस नृत्य में कलात्मक अदाकारियां प्रस्तुत की जाती है दोस्तों? ये रहेगा क्वेश्चन। पहला है इडोनी, बवाई, पनिहारी या फिर बागड़िया। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बवाई नृत्य। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि कलात्मक अदाकारियों को प्रस्तुत करता है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर, कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? कौन? कजली जो है ये किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? बिंदोरी, शंकरिया, भवाई या फिर तेरताली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है कौन? कजली। और ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर, ये रहेगा संगीत घराना और प्रवर्तकों को कौन कौन से युग्म असंगत है? घराना और प्रवर्तक। देखो, जयपुर घराना मनरंग भूपत खां, आगरा घराना हाजी सुजान खां, रंगीला घराना रमजान खां मियाँ रंगीले, मेवाती घराना सदारंग। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी के साथ। जो सदारंग है ये मेवाती घराने से नहीं है। बाकी रंगीला घराना जो है यहाँ पर रमजान खां मियाँ रंगीले हैं, आगरा घराना हाजी सुजान खां है, जयपुर घराना मनरंग या फिर इन्हें कहते हैं भूपत खां। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये है कि राधा गोविंद संगीत सार के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? देव ब्रजपाल को, भट्ट को, और महाकवि सोमनाथ को, श्रीधर व्यास को या फिर कृष्णानंद व्यास को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा देव भट्ट जो है ब्रजपाल, इनको राधा संगीत सार के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, ये क्वेश्चन रहेगा भारतीय कठपुतली कला को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय। तो किसको? कठपुतली जो रंगमंच है इसको विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने वाले कौन है? श्री हरिलाल, देवीलाल सामर, श्री कोमल कोठारी या फिर भानु भारती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों कोमल कोठारी के ऊपर लिखा है देवीलाल सामर। देवीलाल सामर के द्वारा जो कठपुतली नृत्य है, कठपुतली जो नृत्य है इसको विश्व स्तर पर ख्याति दिलवाई गई। किसकी? देवीलाल सामर के द्वारा। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर, भारत में सर्वप्रथम नुक्कड़ नाटक खेलने का श्रेय दिया जाता है। नुक्कड़ नाटक खेलने का श्रेय श्री एस वासुदेव को, डी एन शैली को, मोहन महेश भट्ट को और नंद किशोर आचार्य को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भारत में नुक्कड़ नाटक खेलने का श्रेय श्री एस वासुदेव को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपोर्टेंट, चरकुला नृत्य प्रसिद्ध है मारवाड़ क्षेत्र का, मेवात क्षेत्र का, मेवाड़ क्षेत्र का या फिर ढूंढाड़ क्षेत्र का? राइट आंसर रहेगा मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और मेवात के अंदर बात करें तो अलवर भरतपुर जिले सम्मिलित है। अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है चरकुला नृत्य, और ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर, लोक वाद्य एवं लोक कलाओं को विश्व रंगमंच तक ले जाने का अभूतपूर्व कार्य किसने किया है? लोक वाद्य और लोक कलाओं को विश्व मंच तक पद्म श्री कोमल कोठारी, देवीलाल सामर, इनके द्वारा हमने देखा था कि कठपुतली नृत्य को विश्व स्तर पर ले जाया गया था। महेंद्र भागवत, श्रीमती गौरी देवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पद्म श्री, जिनको प्राप्त है किनको? कोमल कोठारी को। और ये कहाँ से? ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं। और इनके द्वारा भारतीय लोकवाद्यों को, लोक कलाओं को विश्व स्तर पर ले जाने का श्रेय दिया जाता है। ये आप मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट लगा सकते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म असंगत है? नृत्य जाति है। रतवई नृत्य मेव जाति के द्वारा, मांडल नृत्य ग्रास्य जाति के द्वारा, गेर नृत्य भील जनजाति के द्वारा, शिकारी नृत्य मीणा जाति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा शिकारी जो नृत्य है ये मीणाओं के द्वारा नहीं किया जाता,
गेर नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है। मांदल नृत्य ग्रासियों के द्वारा किया जाता है। रतवई नृत्य मेव जनजाति के जो है इनके द्वारा किया जाता है। मांदल नृत्य ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मांदल ग्रासियों के द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखना। गेर जो है ये होली के अवसर पर भीलों के द्वारा किया जाता है। अब शिकारी जो नृत्य है ये किन के द्वारा किया जाता है? शिकारी जो नृत्य है ये लिखना आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सुमिलित करना है नृत्य और क्षेत्र। ढोल नृत्य दोस्तों, ढोल जो नृत्य है वो जालोर का प्रसिद्ध है। बिंदोरी नृत्य और डांग नृत्य, नाहर नृत्य। इसी के साथ बात करें, ये जो क्षेत्र है ढोल नृत्य जालोर का हो गया, यानी ए नंबर 4 पर जाएगा। तो ए4 के साथ एक ही ऑप्शन मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है सी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसी के साथ इस क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करें तो ये रहेगा 4 नंबर, बिंदोरी रहेगा 3 नंबर, डांग रहेगा 2 नंबर और नाहर नृत्य रहेगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है, नाथद्वारा का डांग नृत्य प्रसिद्ध है, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है और जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि में ग्रास या पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, किनके द्वारा? ग्रास या पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य पूछा गया दोस्तों। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर रणथंबोर है, और रणथंबोर में कौन सी पहाड़ी है? रणथंभौर पहाड़ी है दोस्तों, रणथंभौर पहाड़ी है। और जिस प्रकार विवाह के अवसर पर जो सॉन्ग चलाया जाता है कि रणथंभौर स्यों आवियो, जो भी है आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये जो नृत्य होता है वो मोरनिया नृत्य होता है। किसके द्वारा? गरासियों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य? मोरिया नृत्य। दोस्तों याद रखना, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इडोनी, संकरिया, पणिहारी, बागड़िया किस जाति के नृत्य है? भवाई, गरासिया, कालबेलिया या फिर शहरी। इडोनी, संकरिया, पणिहारी, बागड़िया ये जो नृत्य है दोस्तों ये कालबेलियों के प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, इडोनी, संकरिया, पहाड़ी, बागड़िया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, दिल्ली घराना के प्रवर्तक कौन है? दिल्ली घराना के प्रवर्तक कौन है? तो नियामत खां, रजब अली, बंदे अली खां या फिर भानूजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नियामत खां जो है ये दिल्ली घराने के प्रसिद्ध कलाकार है। कौन? दिल्ली घराने के नियामत खां। इसी के साथ जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? ये क्वेश्चन आरएएस में विभिन्न बार पूछा गया है। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? भानूजी, मियां रंगीले, सदारत या फिर आलिया फतू। तो भानूजी जो है ये जयपुर के कथक घराने के प्रमुख माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर, यह भी काफी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करें। राजस्थान के किस शासक ने प्रसिद्ध संगीतज्ञों एवं विद्वानों की मंडली गंधर्व बाईसी, ये दोस्तों पिछली बार 2018 के एग्जाम में और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। एग्जाम जो कांस्टेबल का हुआ था, दरबार में संरक्षण दिया करते थे। गंधर्व बाईसी उन्हीं को कहा जाता था प्रताप बाईसी। प्रताप बाईसी के प्रताप सिंह जो थे इनके दरबार में कितने 22 विद्वान रहा करते थे जिन्हें गंधर्व बाईसी, प्रताप बाईसी कहा जाता था। महाराजा अनूप सिंह, सवाई प्रताप सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह। तो सवाई प्रताप सिंह राइट आंसर रहेगा, जिनके द्वारा 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण किया जाता है। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमर सिंह राठौड़ रम्मत में अमर सिंह का किरदार सर्वप्रथम अभिनीत किया था। तो अमर सिंह राठौड़ की जो रम्मत है उसमें अमर सिंह का किरदार किसने निभाया था? जेठमल जी आचार्य, मेघराज जी आचार्य, मोहनलाल जी आचार्य या फिर तेज कवि गौरी शंकर सेवग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ कि तेज कंवर जो है गौरी शंकर सेवक जो है तेज कवि, इन्होंने अमर सिंह राठौड़ की रम्मत में अमर सिंह का किरदार निभाया था। अगले क्वेश्चन पर बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, गणावण और वलावण संबंधित है। नौटंकी शहजादी से, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत से, गौरी लोकनाट्य से, तुरंगा कलंगी से। गणावण और वलावण जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि गौरी लोकनाट्य से संबंध रखते हैं। कौन? गणावण और वलावण। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, कवि तेज की प्रमुख रचनाएं हैं। कवि तेज की प्रमुख रचना है, कवि तेज के बारे में अध्ययन करना है। और आई नाथ 48, स्वराज 52, राज
राजा जोग भरतरी राखेल या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर उपरोक्त सभी रहेगा। स्वराज बावनी और राजा जोग भरतरी का खेल, आई नाथ 48 ये सभी किसकी रचना है? तो ये कवि तेज की रचना है दोस्तों। कवि तेज जिनके द्वारा अमर सिंह की रम्मत में अमर सिंह का किरदार निभाया गया। अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट, सुंदरी लूणादे का संबंध किस लोक नाट्य से है? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, भगत पूर्णमल, मीरा मंगल या फिर जम्बू कुमार। तो सुंदरी लूणादे जो है ये किस लोक नाट्य से बिलोंग करती है? तो ये भगत पूर्णमल से बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, ये भी भंवरा दानव, बड़ल्या हिंददा, खेतुड़ी, रोई मांछला प्रसंग किससे संबंधित है? जोगी रो स्वेंग, दर्जी रो स्वेंग, कन्यालाल ख्याल या फिर गौरी लोक नाट्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गौरी लोक नाट्य से संबंधित है भंवरा दानव, बड़ल्या हिंदवा, खेतुड़ी और रोई माछला प्रसंग, ये संबंधित है गौरी लोक नाट्य से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल पुरोहित द्वारा शुरू किया गया हेडाऊ मेरी रम्मत का मुख्य वाद्य है। हेडाऊ मेरी की रम्मत ये किसके द्वारा शुरुआत की गई? जवाहरलाल पुरोहित के द्वारा। नगाड़ा व ढोलक, सहनाई, नक्कारा व चंग, सारंगी या ढफली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, नगाड़ा और ढोलक जो है ये जवाहरलाल पुरोहित द्वारा शुरू की गई हेडाऊ मेरी की रम्मत जो है इसके प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में तुर्रा कलंगी लोक नाट्यों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तुर्रा कलंगी लोक नाट्य ये उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी नंबर ऑप्शन के साथ, चित्तौड़गढ़ के साथ। चित्तौड़गढ़ के साथ तुरंगी कलंगी जो है, तुर्रा कलंगी ये चित्तौड़गढ़ से शुरू हुई थी, जो कि एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, गोहर जान की लोक नाट्य से संबंधित है। कौन सा दोस्तों? ये रहेगा गोहर जान। गोहर जान किस लोक नाट्य से संबंधित है? नौटंकी, तमाशा, गौरी या फिर स्वांग। तमाशा से संबंधित है कौन? गोहर जान। और तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जयपुर का प्रसिद्ध है। अब मुख्य मूलतः ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है तमाशा। वर्तमान में ये जयपुर का भी प्रसिद्ध है, जो कि किसके द्वारा? गोहर जान के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, बसीधर भट्ट किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार है? तमाशा, रम्मत, नौटंकी, कन्यालाल। तो ये राइट आंसर रहेगा तमाशा के बसीधर भट्ट जो है ये प्रसिद्ध कलाकार है। अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, गौरी प्रसिद्ध लोक नाट्य है भीलों का, ग्रासियों का, शहरियों का या फिर कालबेलियों का। तो भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है कौन सा? गौरी लोक नाट्य। नेक्स्ट बात करें अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किया? डिग भरतपुर की भूरी लाल, डिग भरतपुर के जानकी लाल, बीकानेर के मनीराम व्यास, जयपुर के वासुदेव भट्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डिग भरतपुर के कौन है? भूरीलाल के द्वारा लोक नौटंकी का प्रचलन सर्वाधिक करवाया गया। और आज का अंतिम प्रश्न, गौरी नृत्य में पूरिया किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये गौरी जो नृत्य होता है किनका? भीलों का नृत्य होता है। इसमें पूरिया किसको कहा जाता है? किसको? पूरिया किसको कहा जाता है, ये पूछा गया दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा, शिव, विष्णु और इंद्र। तो गौरी जो होती है ये गोरा, कृष्ण जो शिव की पत्नी है गोरा, और इनके जो पति है शिव, शिव को पूरिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमेशा के लिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।